जय श्री राम। आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है भाई के ऊपर। भाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, उनका स्थान क्या है, उसी के बारे में एक छोटा सा विषय था। मैं सोचा आपके साथ चर्चा कर सकूं। लंका कांड में जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब रावण मरा तो राम से ज़ोर से चिल्ला कर के बोला, भगवान राम से बहुत तेज़ी के साथ चिल्ला कर बोला मैं आज समझ गया। राम जी बोले क्या समझ गया? तो रावण कहता है कि मैं समझ गया हूँ। तो फिर से राम बोले कि तुमने क्या समझ गया? तो रावण फिर बोला मैं तुमसे सब में बड़ा हूँ, तुमसे कद में बड़ा हूँ, तुमसे बल में बड़ा हूँ, तुमसे शरीर में बड़ा हूँ। मेरे 10 सिर हैं, मेरे पास 20 भुजाएँ हैं। हे राम, तुमसे परिवार में मैं बड़ा हूँ, मेरे पास 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं। राम, मैं तुमसे वैभव में, ऐश्वर्य में, यश में, सब में बड़ा हूँ। तुम्हारे अयोध्या में सिर्फ एक छोटा सा कमरा सोने का था, जबकि मेरे पास सोने की पूरी नगरी ही थी, मेरे पास सोने की पूरा लंका ही था, फिर भी मैं हार गया। तो भगवान राम ने पूछा क्यों हार गए? तो रावण बोला बस एक कमी के कारण हार गया मैं, कि आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमको यही मालूम पड़ता है कि आज मैं आप हमारा जो रिश्ता है, भाई का रिश्ता, जो जीवन में हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, वो रिश्ता भाईचारा का है। भाई कैसा भी हो, उनका स्वभाव कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मन मुटाव या वैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि जीवन भर का साथी, दोस्त और संबल होता है। यह भी सच है, मतलब ये भी सच है कि कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, लेकिन यह तकरार अस्थाई है, जबकि भाईचारे का बंधन अस्थाई और अटूट होता है। यह बंधन हमें कठिनाइयों में शक्ति देता है और खुशियों में हमारी उत्साह को दुगना कर देता है। रिश्ते की असली खूबसूरत दौलत या शोहरत में नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान में है। अगर हम अपने भाई के साथ सदैव अपनापन और सौहार्द बनाए रखें, तो परिवार की नींव और भी मजबूत होगी। और जब समय बीत जाता है, तब हमें एहसास होता है कि काश मैं अपने रिश्तों को बचा सकता। तब हमें एहसास होता है कि असली संपत्ति जो है हमारे रिश्ते में है, और उनमें भाई का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसलिए मेरा एक ही था कि एक तुलसीदास जी का बहुत ही प्यारा प्रसंग था। उन्होंने कहा सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होही जाए जग 12 अस विचार जीव जागहु टाटा, मिले हैं जगत सहोदर भ्राता। दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब यही है कि संसार में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। संसार में मेरी पत्नी से हमारा मिलन हो सकता है, हमारे बच्चे जो हैं उनसे मिलन हो सकता है। संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, प्राणी नहीं है, जिससे हमारा मिलाप ना हो जाए। पर एक ही ऐसा समय है भाई का कि अगर एक बार भाई बिछड़ जाते हैं, तो फिर किसी भी जन्म में सगे भाई नहीं, एक ही माँ के गर्भ से सगे भाई नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि भाई जैसा भी हो, भाई कैसे भी हो, उनसे कभी दुश्मनी या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। भाई का रिश्ता सबसे अनमोल और पवित्र होता है, और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। जीवन में कितनी मुश्किलें आए, भाई का साथ का बंधन हमेशा मजबूत रहना चाहिए। इस प्रसंग में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई के साथ जो रिश्ता वो रहता है, वो हमेशा ही रहता है और रहेगा, और आपको भी यही रहेगा कि बना के रखना चाहिए भाई के साथ रिश्ता। धन्यवाद। और कुछ प्रेरक विचारों के साथ में अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।